नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो स्पिरिचुअलिटी सीरीज है और हमारा टॉपिक है जन्म जन्म की हमारी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मैंने लोगों के मैं करता हूँ उससे क्या क्या सीख मिलती है, अलग अलग केसेस में आपको 3 केसेस में आपके साथ शेयर करूँगा और उनसे हमने क्या सीखा, ये सब चीज़ें हम लर्न करेंगे। तो इसमें इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, बॉडी माइंड एंड सोल का एक कंसेप्ट हम जान लेते हैं। ऊपर हमारा ये शरीर है जिसको हम जानते हैं, बीच में मन है और लास्ट में हमारी सोल है, चेतना है। हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, शरीर मर जाता है और मरने के बाद फिर जीवन का दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। बार बार मर रहे हैं, बार बार जी रहे हैं। ऐसा लाखों बार हो चुका है, ऐसा मेरा जानना है, मानना नहीं, जानना है, क्योंकि लाखों बार ऐसा हो चुका है। क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारे पास्ट लाइफ कर करके देखे, कुछ लोगों के इतने पुराने आते हैं कर्म जो हैं वो बहुत बहुत पुराने कर्म भी होते हैं। मतलब 100 जन्म पुराने पाप भी आज आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये साइकिल बहुत लंबा चला आ रहा है। मेरे गुरुदेव का कहना है कि ये लाखों बार ऐसा हो चुका है, हम इस धरती पर आ चुके हैं। तो आफ्टर ऑल ये आना जाना लगा किस लिए हुआ है? व्हाट इज द गोल ऑफ दिस लाइफ? हम यहाँ आते क्यों हैं, चले क्यों जाते हैं, फिर क्या करने आ जाते हैं दोबारा से? तो इसके लिए हम ये क्लास को सीखने का पर्पज है। धरती मरने के बाद हम चले कहाँ जाते हैं, आते कहाँ से हैं, कौन हमें कंपनी करता है, फाइनली वापिस हम जब आ जाते हैं तो ये जो कर्मों का सिद्धांत है जिस पर ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये काम कैसे करता है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। इस कर्मों के बारे में मैंने विशेष रूप से एक अपना दूसरा वीडियो डाला है कि कार्मिक सिद्धांत क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब मैं जीवन के उद्देश्य पर आता हूं, जो मेरा मेन पर्पज है आज का। इसका एक मेन पर्पज इस धरती पर आने का, बार बार जन्म लेने का, वो है अपने कर्मों का हिसाब करना। आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? मेनली अपने कर्मों का हिसाब करने आ रहे हैं। जिसके साथ लिया था, जिससे लिया था उसको देने आ रहे हैं और जिसको दिया था उससे लेने आ रहे हैं। क्योंकि दोनों ही काम आपने एक स्वार्थपूर्ण, हम सब ने स्वार्थपूर्ण ढंग से किए थे, इच्छा के साथ किए थे कि मैं इसे दे रहा हूं और ये मुझे लौटाए। आप खुद देखिए, दिन में सारी कार्रवाई हम किस लिए करते हैं? आज हम किसी को थोड़ी सी चीज भी देते हैं, उम्मीद ये लगाते हैं कि ये पर्सन मुझे वापस करेगा। तो ये कर्मों का हिसाब ऐसे चलता रहता है, जिससे लिया उसको दो, जिससे को दिया उससे लो। यही सिस्टम चलता है। अपनी क्षमताओं को जानना एक और पर्पज है। इस लेने देने के चक्कर में हम अपने आप को भी तो जान रहे हैं, सीख रहे हैं, बार बार इस धरती पर आ रहे हैं तो सीख रहे हैं। अपनी चेतना का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, नई नई चीजें हम अपने बारे में जान पा रहे हैं, विज्ञान तरक्की कर रहा है। ये अपनी चेतना का ही विकास है। सृष्टि के नियमों को जानना कि ये सृष्टि काम कैसे करती है, ये भी एक मेजर पर्पज है हमारे इस धरती पर आने का। नए नए गुण सीखना, अपने अंदर नए गुण डेवलप करना सीखना और लोगों की सेवा करना। तो ये एक मेजर पर्पज है जिसको सीखने के लिए इस जीवन पर, धरती पर हम आते हैं। अब मैं गुणों की बात करता हूं, कौन कौन से गुण हम विशेष रूप से यहां आकर सीखते हैं। एक तो माफ करने का गुण। हम जन्मों जन्मों की यात्रा है, उसमें माफ करना हम जरूर सीखते हैं और सीख लेना चाहिए। जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी जल्दी छूट जाएंगे। लोग माफ करना नहीं जानते। किसी ने आज आपके प्रति बुरा किया तो आज उसको माफ कर दीजिए, थोड़ा बहुत कर कुरा के, जैसे तैसे छोटी मोटी बात बुत कर कुरा के जैसे हो सके उसको रिजोल्व कर दीजिए। अगर आपने कोई इश्यू अनरिजोल्व छोड़ा, अपने मन में एक बार भी यह भाव लेकर आया कि इसको तो मैं देख लूंगा, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, जो कि हमारे सारा बॉलीवुड हमें यही सिखाता है, सारी दुनिया में यही सिखाती है। ईंट का जवाब पत्थर से दो, आग के बदले आग, खून के बदले खून, यही सब होता है बॉलीवुड में। तो यही सिखाया जाता है। फॉरगिवनेस कोई नहीं सिखाता कि माफ कर दो। माफ करना उसके लिए नहीं, आपके लिए जरूरी है। आपको दोबारा अगर नहीं आना तो, अगर आपने माफ कर दिया तो आपको इस दुनिया में दोबारा इस पर्सन के लिए तो नहीं आना पड़ेगा। यह कर्म आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ग्रज मन में रखा तो आपको हिसाब किताब देने आना पड़ेगा। अहिंसा सीखना, अहिंसा एक मेजर चीज जो हम यहां पर आकर सीख रहे हैं, वो अहिंसा, यानी मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाना एक मेजर मोटिव है इस धरती पर बार बार आकर सीखने का। और ये हम सीख नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं अभी भी हम। क्या जीवन में आज तक आपने किसी को दुख नहीं दिया? मन, वचन और कर्म से, याद रखना, मन से। चलो हो सकता है कर्मों से ना किया हो, वचनों से किया हो सकता है, किसी को 2 शब्द बुरे बोल दिए, कर्म तो बन गया ना।
मन से किसी के बारे में बुरा सोच लिया, कर्म तो बन गया ना। मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन एक मेजर चीज है जो हम सीख रहे हैं। सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, हर पर्सन अपने हिसाब से सब ठीक कर रहा है, ये जानना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लर्निंग है ये। निस्वार्थ प्रेम करना सीखना, निस्वार्थ यूनिवर्सल लव, सेवा का भाव सीखना, सबकी सेवा करने का भाव सीखना और सबके प्रति यूनिवर्सल लव का भाव सीखना, ये मेजर उद्देश्य हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे पर्पस हो सकते हैं जीवन में आने के, जो इसी के अलग अलग पार्ट्स होंगे। अब मैं पास्ट लाइफ के कुछ केसेस आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने देखे और रिजोल्व किए, जो लोगों को ले जाकर देखा। लोग आए हमारे पास कुछ समस्या लेकर, उसको हमने कैसे सुलझाया पास्ट लाइफ में ले जाकर, उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। इसके बारे में एक चीज बता दूं, अगर पास्ट लाइफ में आप खुद नहीं जा सकते तो हम आपके बिहाफ पर जाकर भी आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, एक संभावना ये भी होती है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल, एक समस्या आई, एक पर्सन, एक व्यक्ति की शादी में रुकावट आ रही है। उसकी एज 35 साल हो चुकी है लेकिन अभी भी शादी नहीं हुई, ये उसकी मेन टेंशन है। हमारे पास आया कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था जिससे मेरी शादी नहीं हो रही है। अब इसके पीछे जो कार्मिक कारण निकला, जो कार्मिक रीजन निकला, हमने इसको पास्ट लाइफ में लेकर गए। पता लगा कि 2 जन्म पहले मजाक में इस बंदे ने कई लोगों के रिश्ते तोड़वाए थे। यह बंदा किसी गांव का सरपंच था और पता नहीं इसके मन में क्या वो रहता था, या किसी के प्रति कोई खुन्नस थी या क्या था। तो सारे गांव के लोग जो है वो इसको आके रिपोर्ट करते थे, बताते थे कि मेरे फलाने हमारा यहाँ पर रिश्ता होने जा रहा है। ये जानबूझ के उसके अंदर कोई ना कोई जानी या अनजानी टंगड़ी अड़ा देता था और लोगों के रिश्ते तोड़वा देता था। अब देखिए ये समस्या थी और ये कार्मिक कारण निकला। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग है मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाना। इसने दुख पहुंचाया, अब दुख पा रहा है। सॉल्यूशन ये आया कि अब ये गरीब लोगों की शादी में रिश्ते करवाने में हेल्प करे, सेवा करे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आ रहा था हमें कि साल भर तक कम से कम ये 20-25 लोगों की उसमें हेल्प करे, 20+ लोगों की शादी होने में मदद करने में, रास्ते की रुकावटें हटाने में मदद करे, सहायता करे और गरीब लोगों की शादियों में पैसे का भी दान दे, तो इसका ये समाधान होगा। नहीं तो इसकी सारी उम्र शादी नहीं होगी, ऐसी लटका रहेगा ये। और किसी को दोष ना दे कि अभी भी वो, क्योंकि दोष देता फिर रहा था कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए रिश्ते नहीं ढूंढती है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, या फलाना। बहुत सारे लोगों को दोष दे रहा, अपनी बड़ी सिस्टर को दोष दे रहा था, अपनी मदर को दोष दे रहा था कि ये लोग मेरे लिए कुछ करते नहीं है, मुझसे किसी को प्यार नहीं है, एंड सो फोर्थ। समझ में ये आया कि किसी का कोई दोष नहीं है, दोष इसका अपना है, किसी और पर आप इल्जाम नहीं थोप सकते। तो एक चीज जो आई थी वो थी माफी मांगे, परमात्मा से, नेचर से माफी मांगे। तो माफी प्रार्थना एक मेजर पार्ट है इस चीज का। लर्निंग है कि माफी मांगे। किससे माफी मांगे? उन अनजान लोगों से जिसके इसने पिछले जन्म में रिश्ते तोड़वाए थे। अब वो लोग इसके जीवन में अभी तो आए या नहीं आए, वो अभी तो नहीं हमें नजर आया, लेकिन कहीं किसी के रिश्ते तोड़ाए, उनका दिल को दुख दिया, आज नेचर इसको दुख पहुंचा रही है, उसका हिसाब किताब बराबर किया जा रहा है। तो ये टिट फॉर टैट का बेसिक प्रिंसिपल है, कर्म का ये सिद्धांत है। तो माफी मांगे, कान पकड़े कि मैंने सीख लिया, मैंने गलती करी, फिर लोगों के रिश्ते जुड़वाए और फिर जाके इसको माफी मिलेगी, फिर इसकी शादी होगी और आगे का कार्यक्रम होगा। तो ये बेसिक चीज है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और केस लेकर आपको बताता हूं। केस नंबर 2, एक लड़की की सास आज के टाइम में उसे बहुत तंग करती है और पति के साथ सेटिंग नहीं बनने देती, बड़ी परेशान करती है उसको, हर तरीके से उसको जलील करने की कोशिश करती है, उसको नीचा ठहराती है, उसके अंदर दोष निकालती है, एंड सो फोर्थ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस लड़की ने हमें बताया ऐसे ऐसे चल रहा है। पीछे गए, कार्मिक कारण जाकर देखा हुआ क्या था, व्हाट हैड हैपेंड। पता लगा ये जो लड़की का जो अभी हस्बैंड है, ये पिछले जन्म में पुत्र था, बेटा था, और जो इसकी सास है वो उसके घर में काम करने वाली बाई थी। और काम करने वाली बाई कोई नॉर्मल नहीं थी एक्चुअली। उसका लोगों ने उसके, वो जो नौकरानी थी, जो बाई थी, वो एक्चुअली कोई बहुत ही जेंटल लेडी थी, रिच लेडी थी एक अपने समय में, लेकिन किसी कारण से उसका सारा पैसा चूक गया, तो उसको घर घर आके बर्तन मांजने पड़े। तो ये जो लेडी थी,
जिसके घर में ये नौकरानी थी, ये उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, बहुत पॉजिटिव नहीं थी इसके प्रति, इसको बात बात पर तरसाती थी, इसको जलील करती थी। और ये बुराई आज इसको उसकी अब जो हुआ, देखिए वो जो रिश्ता था, वो जो लड़का था वो अभी पति बन के आ गया, और वो जो काम करने वाली बाई थी वो सास बनकर आ गई। क्योंकि उसकी सास के मन में कभी एक आता था कि ये जो पुत्र है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा बेटा होना चाहिए। उसने अपने मन में, मेरा बेटा होता तो मैं इसको देखती। इसके मन में पता नहीं ऐसा क्यों भाव आता था, बिकॉज शायद इसका बेटा नहीं रहा होगा उस जन्म में। तो हमने ये देखा कि ये सारी स्टोरी ऐसे क्रिएट हुई। कुदरत ने उसकी इच्छा भी पूरी की, क्योंकि ऐसा चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसने उसके प्रति मन में बुरा ख्याल था उस लेडी का, तो वो आज उसकी सास बन के आई और आज उसको तंग कर रही है। उस बेटे के साथ नहीं बनने देती, क्योंकि वो चाहती कि बेटा उसके वश में रहे, बेटे से वो प्यार करती है। अब बताओ इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, पहली बात तो सीख, लर्निंग क्या है? नौकरों से प्यार से पेश आना चाहिए। हर एक के अंदर हमारी तरह वो भी इंसान है, किसी भी तरह से मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति हिंसा बर्दाश्त नहीं है। अभी हालांकि उसने कोई भी कर्म नहीं किया था, लेकिन वचनों से बड़ी हिंसा करी थी। वचनों की हिंसा, आज वचनों से हिंसा हो रही है। कोई मारपीट नहीं होती, लेकिन वचन बुरे बोले थे तो बुरा सहना पड़ रहा है। नौकरों पर रोब झाड़ना, चिल्लाना, गुस्सा करना नए कर्मों को जन्म देता है, ये सीख है। ठीक है। समाधान, सास से माफी मांगे, प्रत्यक्ष भी माफी मांगे और सोल लेवल पर माफी मांगे। सोल लेवल की माफी भी होती है जो कि हम पास्ट लाइफ में ही जाकर सीखते हैं। तो सास से माफी मांगना, प्रत्यक्ष भी, सामने जाकर भी माफी मांगे, और उसके प्रति सास की ढंग से सेवा करे, उसके प्रति दोष ना दे कि ये बुरी है, ये ऐसा करती है, जो कि अभी तक वो दे रही थी। बहुत बुरी तरह से वो ट्रीट करती थी, तो ये लड़की भी उन्हें दोष देती थी कि ये बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। बट अब समझ में आने के बाद इनका व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो गया, और थोड़े ही दिनों में सास का व्यवहार भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बड़ी रीसेंट घटना है, ये हमें विश्वास है, चीजें बदल जाएंगी। जैसे ही आप सीख ले लेते हो तो पूरी कुदरत आपकी सहायता करती है आपको आगे बढ़ाने के लिए। केस नंबर 3, एक और केस समझ लेते हैं। एक व्यक्ति को किसी MLM कंपनी में 50 लाख का घाटा उठाना पड़ा। बहुत सारा पैसा उसने लगाया, अपना भी और लोगों का भी लगवाया। तो बहुत सारा पैसा खुद भी लगाया, अपना भी और लोगों का भी लगवाया, लेकिन कंपनी भाग गई। जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां भाग जाती हैं, फ्रॉड कंपनियां, हम पता तो ज्यादा करते नहीं है उनके बारे में, जल्दी विश्वास कर लेते हैं। फाइनली कार्मिक कारण क्या निकला? कार्मिक कारण निकला 21 जन्म पहले इस पर्सन ने सरकारी खजाने से एक आना, लगभग एक आने के बराबर पैसे चुराए थे। आना नहीं होगा तो कुछ और होगा उस समय में, मतलब ऐसा आया था कि इसने कुछ चोरी की थी, धन की चोरी की थी थोड़ी सी, जिसकी कीमत एक आने के बराबर थी। उस समय के हिसाब से लगभग 6 पैसे या कुछ भी आप उसको बोल लो। मकसद क्या था? 21 जन्म पहले, यानी लगभग 3-4 हजार साल पहले इस पर्सन क्या, जो एक आना यानी 6 पैसे जो उसने चुराए थे, आज उसकी कीमत कितनी हो गई हो आप सोच सकते हैं। 6000 साल पहले जिस एक आने की कीमत थी, आज उसकी कीमत कितनी होगी? आप समझ लीजिए इस चीज को। तो आज वो चीज मल्टीप्लाई होते हुए 50 लाख का घाटा इसे सहना पड़ा। तो चोरी का फल हर हालत में भुगतना पड़ता है, यानी किसी के प्रति भी हिंसा की गई, मन, वचन और कर्म से। अब हालांकि इसने अब सीधा कोई नहीं किया, लेकिन सरकारी खजाने में लूटा, उसका अंदर उससे पैसा चुराया। उस समय बड़ी बात थी, उस समय 6 पैसे भी उसके हिसाब से बड़ी बात थी। 6 पैसे समझ लीजिए आज के हिसाब से 50,000 रुपए चुराए। मान लीजिए 50,000 रुपए आपने सरकारी खजाने से चुराए, तो हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। समाधान क्या है? आगे सत्कर्म करे, दोष ना दे, और किसी भी तरह से चोरी जैसी हालत से बचे। यही बेसिक लर्निंग है। ठीक है, हम सब भी सीख सकते हैं इससे, जो भी हमने शिक्षा ली। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे में बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।